हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और प्यार से मुझे कहते हैं और नफ़रत से भी और हर एहसास से मुझे कहते हैं मून। हाजिर हो चुका हूँ मैं आपके सामने लेके डिटेल्ड रिव्यू। डिटेल रिव्यू एक बस का वो शो है जहाँ पे हम पाकिस्तानी मूवीज़ को डिटेल में रिव्यू और डिस्कस करते हैं और उसमें मेरा साथ हमेशा 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 देते हैं अरसलान खान। और अब हमारे लिए जो है हमारे प्यार, हमारी मोहब्बत और हमारे व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पे अहमद भी जो है ना वो हमारे डिटेल रिव्यू का हमारे साथी बन चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अरसलान अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान आप? मुझे बुखार है जी इसलिए मैंने यही काफी है। हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आप बीमारी की हालत में भी अपने काम के साथ बट बहुत जरूरी है। हाँ, कितने वो हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो हमने कहा कि कर लेते हैं। कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, मैसेज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे पूछते हैं। अहमद आप कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फिल्में देखी फिर आपने? जी अभी कुछ देखे हैं, कुछ रहते हैं। अभी हम इतना टाइम इस तरह की मूवीज पे वेस्ट करना एक ही साथ और इतना पैसा भी लगाना, पैसा असल बात ये है। आहिस्ता पहले वो वाला एक था ना अरसलान का, पहले एक यूएसपी ये होता था कि फौरन पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो अरसलान ने देखना होता था, को साथ ही घर आके रिव्यू। नहीं अच्छा, ये हम अभी भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल डेज में, लेकिन ईद जो है ना उसमें आप नहीं कर सकते। आप अब जुबैर को बुलाएं ईद पे, आपको कितनी शर्म वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है, शर्म वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो बेचारा घर गृहस्थी वाला बंदा है। और मैं जो कि ईद हमने अपने शो में जैसे कहा कि मिलने मिलाने से होती है, और हम मिले मुले ना और फिल्में देखने चले जाएं, जो कि बहुत बुरी है, और बाद में रिव्यू भी हम रिकॉर्ड करने आ रिव्यू भी रिकॉर्ड करें, तो वो फिर इतना जो है ना, इतना मार्जिन ऑडियंस को भी देना चाहिए। हाँ, एक बात मैं थोड़ा सा आप दोनों से डिफर करूंगा। मेरे लिए ये फिल्म कल देखना ईद के तीसरे दिन और आज रिव्यू रिकॉर्ड कराना इज बेटर देन, फार बेटर देन द ईद आई हैड। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे लिए इट वाज अ ब्रेक। अच्छा, मैंने कहा कह रहे हैं बाहर फार बेटर देन, इट वाज अ ब्रेक, बट सम मतलब होता ही है कि लास्ट ईयर मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर रहा हूं। आप कर रहे हैं ना मेरी हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा स्पेस मिला है बुरी फिल्म देख के भी, मतलब लेकिन आज अच्छी फिल्म देख के भी बुरी फिल्म देख के। ऊपर से मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वो धबड़ दबड़ में ना आपके कई पॉइंट मिस हो जाते हैं, आप रिव्यू ठीक से नहीं कर पाते। मेरा नहीं था ठीक। अब आज राखी का रिव्यू मुझे नहीं पसंद अपना। अरे वो बहुत अच्छा था। अच्छा, किस तरह से आपने कहाँ से शुरू हुए पूरे लॉलीवुड की, बट मुझे लगता है कि शोर और हीरे लग सकते हैं। तो इसलिए हम अब सुकून से आराम से बैठे हैं। आज हम बैठे हैं एक पाकिस्तानी फिल्म जो कि ईद उल फितर पे रिलीज हुई, ईद उल फितर 2023 में 22 अप्रैल को रिलीज हुई, और फिल्म का नाम है हुए तो अजनबी। दिस मूवी इज डायरेक्टेड, रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय कामरान शाहिद। मूवी की कास्ट में शामिल है मिकाल जुल्फिकार, आयशा उमर, सादिया खान, समीना पीरजादा, सुहेल अहमद और महमूद असलम। यस, तो शमून अब्बासी, ठीक है, काफी एंसेंबल कास्ट है। और मूवी का शफकत चीमा, नीलो जी हाँ थी ना, शफकत चीमा की सिस्टर। क्या नहीं निशो जी मैं वही कहूँ, निशो जी थी है ना, थोड़ा मार्जिन। कोई बात दो नहीं। सीन थे टोटल, अली खान भी थे और अदनान जाफर अदनान जाफर बिल्कुल वो भी थे। तो माशाल्लाह देखे कितनी एंसेंबल कास्ट है, हमने आपको बता दी। मूवी जो है वो शूट हुई थी 2016-17 के दरमियान में, इसने रिलीज़ होना था 2017 में, फिर ड्यू टू सम रीजंस वो ना रिलीज़ हो पाई, फिर 2020 में रिलीज़ होना था, कोविड की वजह से ना हो पाई, और फाइनली 2023 में रिलीज़ हो रही है 6-7 साल के गैप के बाद। तो आप समझ ही सकते हैं जी। तो मूवी का थोड़ा सा स्टोरी अरसलान आप बता दें। अच्छा, एक्चुअली जो ये मूवी है बेस्ड है सकूत ढाका पे, और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनी हुई इस टॉपिक के ऊपर पिछले कुछ अरसे से, जब से इसको एक सर्टन ईयर्स हुए हैं, मतलब 25 ईयर्स नहीं 40 ईयर्स जितने भी हुए, मुझे एग्जैक्टली अब फिगर याद नहीं है। इस सब में 2021 के टाइम से 50 साल हो गए हैं। तो तब से जो है ना इस पे थोड़ा सा वर्क होना है। पहले आपने वो भी देखी, आप भी गए थे मेरे साथ बिलाल अब्बास वाली खेल में। जी खेल में वो कितनी भयानक थी। अच्छा खैर, वो भी आई, फिर टीवी पे कुछ प्लेस भी चले, उन्हीं मुझे लगता है जो बिछड़ गए आया, और एक दो और प्लेस भी थे। इवन इनफैक्ट वो जो सबा कमर की एक टेलीफिल्म भी थी, जो कि वो मरी उस पे बनी हुई थी, जो कौन सी हंगोर नेवी पे बनी हुई थी, वो भी एक इसी चेन का हिस्सा थी। अब ये मूवी रह गई थी, तो ये रिलीज होनी थी, तो वो रिलीज तो हो गई, लेकिन अब इसका मैं सिर्फ अगर एक वर्ड में बोलूँ इस मूवी के बारे में ओवरऑल,
तो ओवरऑल रिव्यू इसका ये है, इनकंसिस्टेंसी द हाउस, हर डिपार्टमेंट में। बाकी जो है स्टोरी तो वही होगी कि जो दो प्रेमी हैं, एक बंगाल से है की और जीनत की कहानी है, और वही टिपिकल 3-4 चीजें हैं। रक्से बिस्मल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है कि जो है तवाइफ बहुत बाद में जाके पता लगता है हीरो को कि वो तवाइफ है और उसे बंगाल चले जाना है बंगाल की तकसीम के बाद। तो उसी इमोशंस पे ये बनी हुई फिल्म है और कुछ लोगों की स्ट्रगल दिखाई हुई है, जैसे आशा का कैरेक्टर है वो स्ट्रगल दिखा रहा है, और कुछ विलन दिखाए हुए हैं जिनमें शाहिद हैं और शमून अब्बासी हैं, और कुछ एक्चुअल कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे शेख मुजीबुर रहमान है, इंदिरा गांधी भी। सो ये ओवरऑल एक मूवी है। तो अब हम रिव्यू, जैसे आप कहें, आप शुरू कर लेते हैं। रिव्यू किस तरह शुरू करूं, मुझे ये नहीं समझ आ डिपार्टमेंट्स वाइज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम मेरे ख्याल में बात करते हैं स्टोरी के बारे में। आप बता दें आपको कैसे लगी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले पे बात पे आते हैं, पहले स्टोरी पे वन लाइनर पे बात कर लेते हैं। वन लाइनर इटसेल्फ इंटरेस्टिंग था, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यस। और मतलब इसको इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है और टिपिकल भी कहा जा सकता है, यस, ठीक है। और टिपिकल चीजों को बाज़ औक़ात अनटिपिकल वे में बताना जरा ज्यादा हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे नहीं किया। जैसे हम कुछ सीन्स भी देख रहे थे तो हमने कहा इसका ब्रेकडाउन बड़ा अच्छा हो सकता था। एग्जैक्टली, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ सीन्स जहाँ पे स्क्रीन प्ले और कमी नजर आई। और स्क्रीन प्ले सीन से पहले अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मुझे लगता है कि क्योंकि इतने ज्यादा ट्रैक्स थे तो किस ट्रैक को कितनी परसेंटेज मिलनी चाहिए थी, किस ट्रैक को कितनी स्पेस मिलनी चाहिए थी, उसका वो जो था ना था कुछ स्ट्रेच हो गए थे। आई फेल्ट लाइक कि मूवी रशिस में चल रही है, बहुत ज्यादा कोई जैसे हम कोई शॉर्ट मूवी भी बेचारी आजकल प्यारी होती हैं, बहुत कोहेरेंस नहीं थी, फटाफट कुछ चल रहा है, चली जा रहा है, जंग हो गई, आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी आ जाता था। यहाँ पे एडिटिंग का भी बहुत बड़ा फ्लॉ था कि आप एक कैरेक्टर को या एक इवेंट को भूल चुके हैं और एकदम से वो फिल्म में आ जाता है। एग्जैक्टली वो इसमें था कि कुछ प्लॉट स्ट्रेच हुए थे, कुछ बहुत ज्यादा स्क्वीज किए हुए थे। बिल्कुल ऐसे। ट्रू, एग्रीड। व्हाट अबाउट यू? अबाउट मी, हाँ, कहानी में पोटेंशियल बहुत था लेकिन कहानी का पोटेंशियल बिल्कुल नहीं दिखाया गया। हम तो रहे हैं सारा ज़्यादातर मूवी में हम रहे हैं लाहौर के जो है वो क्या कहते हैं बाज़ारे हुस्न में ही रहे हैं। बहुत मुझे दुख हुआ, इतना ज़्यादा उसको श्रद्धांजलियाँ पेश की गई है, ठीक है। हाँ, बाज़ारे हुस्न म्यूजिक पे हम आते हैं, अभी रुक जाओ, अभी स्टोरी पे रहो। अच्छा, बाज़ारे उसके बारे में भी मैं कहूँगा ना कि कैरेक्टर बड़े मजे के थे। जैसे सुहेल अहमद का कैरेक्टर है, वो एक ख्वाजा सरा बने हुए हैं और वो उस कोठे के उस बाज़ारे हुस्न के जो है वो करता धरता है, ठीक है, नायिका, हाँ, वो बिल्कुल वहाँ की नायिका है। तो कैरेक्टर्स बड़े मजे के थे कि एक लड़का है जो कॉलेज गोइंग है, उसको एक लड़की से एकदम प्यार हो गया है, लड़की जो रानी जान खानम कह रहे थे, खानम भी कह रहे थे, लेकिन नाम रानी जान था। हाँ, बाद में कुछ नाम बदल भी गया था, क्योंकि वो इंडियन निकल आई ना, वो हिंदू निकल आई। और दूसरा लड़की भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई है, शोभ नटखट चुलबुली सी, जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की है। और मतलब कैरेक्टर्स अच्छे थे लेकिन कैरेक्टर को परफॉर्म करने वाले लोग मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं थे, शायद इसलिए। शुरू में तो खैर लड़की जो थी उसका फिल्म स्टार्ट होती है, उसका एडमिशन होता है ढाका यूनिवर्सिटी में, जैसे एडमिशन होता है तो वो गाना आ जाता है, गाना आने लग जाती है। सही बात है। तो पहले तो जिसने फिल्म को नहीं पता था तो शायद वो एक मेटाफोर था कि लड़की जो है बाजार से मतलब, हाँ, लेकिन साथ ही अगले सीन में उन्होंने कहा कि ये लड़की अपने फंडामेंटल्स पे चलने वाली फंडामेंटलिस्ट है। ये मैंने लिखा हुआ फंडामेंटलिस्ट, तो कौन सा फंडामेंटलिस्ट है जो पहले गाना करके आई है पीछे? सही बात है। तो इस तरह की बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं। तो स्टोरी यहाँ पे हम क्लोज करें, एक्टिंग की तरफ चलें। एक मिनट, स्टोरी में मेरे पॉइंट थोड़ा सा रह गया। द कैरेक्टर्स वर आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग। बंगाल का दिखाना है तो बंगाली वर्सेस पाकिस्तानी, मगरबी पाकिस्तानी वर्सेस ईस्ट वेस्ट का होना चाहिए, बट उसमें वो रिलीजन डाला गया। मुझे वो चीज नहीं समझ आई। जैसे सुहेल अहमद है, वो बंगाल से है, तो बंगाली भी मुस्लिम थे। हाँ, बिल्कुल। तो आप उसमें रिलीजन वाला फैक्टर पता नहीं क्यों लेके आ रहे हैं और उसको क्यों उनको बाद में हिंदू बना दिया ना। हाँ, तो वो जो चीज थी वो लॉजिकली ठीक नहीं थी। You getting my point? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान भी मुसलमान था और मेजॉरिटी ऑफ बंगालीज आर मुस्लिम, बिल्कुल ऐसे जो बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान बनाई तो मुसलमान, इसको पॉलिटिकल ड्रामा होना चाहिए था रादर देन रिलीजन का कार्ड प्ले किया जाता, तो वो ज्यादा मजेदार चीज निकलती। ट्रू, बट आई फेल्ट
बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब फिल्म में रोमांस भी है, फिल्म में सकूते ढाका भी है, फिल्म में ब्रेकअप भी है, फिल्म में तवाइफाना भी है, फिल्म में ये भी है। सब कुछ डालने के चक्कर में ना फिर कुछ भी नहीं ठीक से सोशल है। सब कुछ है। हाँ, सही बात है। मतलब सब कुछ डालने के चक्कर में ना फिर कुछ भी ठीक से नहीं परफॉर्म हो। मतलब आप देखिए ना, रोमांस है, बहुत सारा रोमांस है, बहुत सारा प्यार है। एंड आई मस्ट से सादिया खान एंड मिकाल जुल्फकार दोनों की केमिस्ट्री वाज सो गुड, जो सच बात है। हाँ, उसको अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट की जाती तो उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट ना दिखाए गए होते तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जितनी वो क्लोजनेस थी ना वो अच्छी हो सकती थी, क्योंकि ऐसा कम होता है कि कोई आर्टिस्ट दो एक दूसरे के क्लोजनेस वाले सीन में इतना कंफर्टेबल, दे वर वेरी कंफर्टेबल, दे वर वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल ऐसे। ओके, कमिंग बैक टू एक्टिंग की तरफ प्लीज। अहमद, आप शिफ्ट। एक्टिंग की भी वही वेरिएशन थी, एक लेवल पे नहीं था, एक कंसिस्टेंट। जब आप कहें ना कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर की ये सबसे बड़ी जॉब है कि वो एक जो उसको लेवल चाहिए ना, जो रिक्वायर्ड है, वो हार्मनी लेकर आए। वो फिल्म के अंदर हार्मनी नहीं थी। सबको उनका ये एक लिबर्टी नहीं होती कि किसी आर्टिस्ट को आप कहते हैं कि आप जैसा मर्जी परफॉर्म करो, आपको पता होता है आपने उसको कैसे चैनलाइज करना है। आपने उनको ये तो कह दिया कि आप परफॉर्म करें, लेकिन आपने उसको वो नहीं किया। आई फेल्ट लाइक कि शायद कामरान शाहिद जो डायरेक्टर है, उनके पास विजन नहीं था। हाँ, उनके पास फिल्म दिमाग में नहीं थी। फिल्म बनाने से पहले फिल्म दिमाग में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आई फील लाइक कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आपको क्या फिर आप उसको उसी तरह से परफॉर्म करवाते हो ना। एग्जैक्टली, अदरवाइज आप किसी और को हायर कर सकते हैं ना एज डायरेक्टर। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो कि फिल्म देखने के बाद रियलाइज भी होता है। बिल्कुल यार, देखो सुहेल अहमद कितना बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। समीना भी ज्यादा है, समीना भी ज्यादा से आगे कोई बात ही नहीं होती। आई फील और वो बड़ा अच्छा इंदिरा गांधी कर सकती थी एग्जैक्टली, नहीं किया क्योंकि करवाया नहीं गया। सुहेल अहमद कितना अच्छा बाई का किरदार कर सकते थे अदा, नहीं किया, करवाया नहीं गया। वो एक लग रहा था, एक टाइप होती है परफॉर्मिंग आर्ट में जिसको कहते हैं ढोंग। वो ढोंग लग रहा था। बिल्कुल, आप परफेक्ट आपने आवाज को इंग्लिश में फार्स कहते हैं। वेरी राइट, ढोंग लग रहा था। ढोंग था, वो ढोंग था। एक्टिंग वाज वेरी पैथेटिक, इतनी ऊंची थी। मैं अरसलान को आधी किसी भी एक्टर का कसूर नहीं है। आप किसी आर्टिस्ट को नहीं कह सकते कि इसको एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि ये सारे मिकाल को आती है, सादिया को आती है, आयशा उमर को आती है, शमून अब्बासी को आती है, शाहिद को आती है, शाहिद साहब कुछ लोग भी बुरा मना चाहते हैं ना। महमूद असलम को आती है, सबको एक्टिंग आती है, बट एक्टिंग करवाई नहीं गई। सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ इस फिल्म में शमून अब्बासी का। यार उनको एक बंगाली ट्रेटर कह सकते हैं, ट्रेटर का किरदार दिया गया, जो कि एक पाकिस्तान के खिलाफ है और तहरीक चला रहे हैं बांग्लादेश की। यार जरूरी है कि आपने, हर बंगाली है जो सीन को शी नहीं बोलेगा, पाकिस्तानी शाला, अब शाला को, और हर बंदा शाला बोलता भी नहीं, ये गाली हर कोई कहता भी नहीं है। शाला ये कर रहा है, शाला, मुझे तो वो मेरा दिमाग उधर चला गया था, शाला तत्ती वहां ना लगे तेनों, अजीबो गरीब शाला जवानियां माने, शाला जवानियां माने, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान बहुत फोर्सफुल था। इसकी तरफ मेरे ख्याल उसके लिए एक्सेंट भी चाहिए ना, वो वाला बंगाली वाला, मतलब वही लैंग्वेज की तरफ। मगर अगर देखो, अगर वो बना हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें भी, तो वो एक एजेंट बना हुआ है ना। हाँ, तो एजेंट के लिए अपना एक्सेंट तोड़ना मुश्किल बात नहीं है। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। उनकी ट्रेनिंग है। अगर उनको एक्सेंट ना भी दिए जाते, वो प्लेन बोलते, तो इसमें क्या तकलीफ थी? क्योंकि आप एक्सेंट इंश्योर नहीं कर पाए, आपके एक्सेंट्स बहुत बुरे थे। अगर एक्सेंट्स की बात करनी है, बंगाली एक्सेंट की बात करनी है, आई रियली वांट टू ऐड अ ड्रामा ओवर हियर। आश्ती, पता नहीं आपको याद हमारा था। हमारा पाकिस्तानी ड्रामा था आश्ती, जिसमें रेशम और फैसल कुरैशी, फाद मुस्तफा, उन्होंने बंगाली एक्सेंट की धजियां उड़ा दी। मतलब लाइक अब उस टाइम पे जब आपको कोई इतना, आपके पास रेफरेंस नहीं थे, तो अगर वो कर सकते हैं उस दौर में, तो अभी मतलब लाइक कोई 10 12 13 15 साल पुरानी तो एटलीस्ट होगी ये बात। I was in 8th क्लास जब आश्ती आया था। आश्ती अलिफ मद्दाज शीन ते छोटी है, बेसिकली वो मेन कैरेक्टर का नाम है। इससे पहले अगर पीटीवी के जमाने में चले जाएं तो हर सेंटर से एक ड्रामा आया करता था। जी, ठीक है। तो उसमें हमारी सीख ही यही थी कि हमें पता चलता था कि कोयटा के पठान किस तरह से बोल रहे हैं और सरहद से उधर से पठान किस तरह से बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो डिफरेंशिएशन भी थी यहाँ पे। तो हमारी कह लेंगे बेस है ये, रूट्स में हमारे आर्टिस्ट के। पैथेटिकली फेल इस चीज में हुई, एक्सेंट वाइज बहुत बुरी, पैथेटिकली, और एक्टिंग वाइज भी हम कहेंगे बस एक्टर्स अच्छे थे, एक्टर से काम नहीं, उनका रिक्वायर्ड नहीं। मूविंग ऑन टू प्रोडक्शन बहुत बुरी, पैथेटिक। मैं सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूं प्रोडक्शन के ऊपर।
अब अच्छा प्रोडक्शन में कैमरा वर्क भी आता है, सब सिनेमेटोग्राफी को हम अलग कर हाँ देंगे, उसको जो लादा अच्छी कर चीज़ है ना हाँ उसको वो सबसे अच्छी चीज़ है, उसको रहने दें, सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी यार, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये पीरियड फिल्म है, कहीं से नहीं लग रहा था, साथ मोमबत्तियां भी जल रही हैं, साथ लैंप भी जल रहा है, भी दिखाया गया कि उस जमाने में शायद बिजली नहीं थी इसलिए सारी मोमबत्तियां जल रही हैं, बिजली थी, हाँ बिजली भी थी, लैंप भी जल रहा था, तो वो कंफ्यूज थे, प्रोड्यूसर खुद कंफ्यूज थे हमने करना क्या है, जगह जगह पे बार बार मुगल आजम मूवी का पोस्टर आ जाता है, भाई ठीक है एक दफा आपने दिखा दिया काफी है, इस तरह की बहुत सारी, और जो कपड़े कॉस्ट्यूम्स थे तवाइफों के, लड़कियों के, लड़कों के, जिसके भी वो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि 1971 हाँ इवन जो प्रॉप्स थे वो कभी किसी के घर में होते थे, कभी किसी के घर में होते थे, वो ऑल ओवर द प्लेस थे, इवन जो आपके एक्स्ट्रास होते हैं, किसी सीन में आप एक्स्ट्रास को मार रहे हो, फिर उसी सीन में वो एक्स्ट्रा जिंदा भी हो जाते हैं। अच्छा ये बात हमें शायद कभी भी फील ना होती अगर हमें पता ना होता कि हमारा कोई जानने वाला एक्स्ट्रा में है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बार बार जिंदा हो जाता था, ऐसे ही है, ये भी एक सीन था। ऊपर से सॉरी टू से सुहेल अहमद साहब को उन्होंने इतनी बड़ी एक नायिका बनाया हुआ है यार, उनकी साड़ियों के ऊपर कोई उन्होंने मेहनत नहीं की, वो बचपन में लोग करते होते हैं जी, लड़कियां करती है दुपट्टा लेके ऐसे साड़ी बना लेती, इधर उनकी साड़ी खत्म हो जाती थी, मैंने तस्वीरें ली हैं 3-4 उनकी सारी साड़ियों की, यार एटलीस्ट उनके साइज की साड़ी कहीं से ले देते, आपके पास इतना पैसा, आपके पास बहुत खुला था, तो आप कम से कम इन चीजों के ऊपर भी पैसे लगा देते ना यार, ठीक है, ऊपर से वो उनको बुंदे पहनाए हुए हैं धागे से बांध के पीछे से, भी नजर भाई वो चुटकी वाले भी बुंदे आते हैं, ठीक है, चलो इनसे लैक ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन की बहुत कमी है। डिटेल्स में इस फिल्म में वही जो हम बात कर रहे हैं, डिटेल्स बहुत ज्यादा का मार्जिन था, बहुत ज्यादा, और अगर आप डाल भी रहे हैं तो वो फिर विजिबली आपको नहीं होती, एग्जैक्टली आपको आपकी भली नहीं लगती। फ्लेक्स की बात कर ले कि अब 1970 में फ्लेक्स कहाँ से आए? फ्लेक्सेस नहीं थे, जगह जगह घर फ्लेक्सेस नहीं थे ना, मतलब अब फ्लेक्स का काम तो अब आया है, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि थे वहाँ पे लगे हुए फ्लेक्सेस लगे हुए वो थे हर जगह, और घरों में। चले बाकी तो आपने किसी तरह से कर लिया कि वो लगे हुए हैं कायदे आजम के, और लेकिन आपने मिकाइल के कमरे में भी जो कि बड़ा लशपश दिखाया अपनी तरफ से, उधर भी वो लगा दिए आपने एल्विस प्रेस्ली के, और पोस्टर्स लगे हुए, मैरिलन मनरो का भी लगा हुआ था, पोस्टर्स लगे हुए थे, काफी पोस्टर्स लगे हुए थे। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई और थी लेकिन इस तरह से था। तो इस तरह के 2 पोस्टर से काम नहीं चलाया जा सकता, और उनका उसके कैरेक्टर से भी कोई लेना देना नहीं था कि बड़ा कोई वो बैकग्राउंड ऐसा है जो एग्जैक्टली ऐसे पोस्टर्स को फैंटासाइज करता है। प्रोडक्शन डिजाइन में प्रोडक्शन एक आखिरी चीज रह गई मेरी, जी शफकत चीमा की शेरवानियां, वो रिपीट यार अनारकली में ना आप चले जाए अनारकली बाजार में, रेडी के ऊपर शेरवानियां लगाते हैं, रेडी तो नहीं मतलब फट्टों के ऊपर शेरवानियां लगाते हैं, और वो 10-10 साल नहीं बिकती हैं, वो 10 साल जो एक नई ना बिकी होंगी 5-6 साल, वो सारी की सारी उन्होंने लेके ना उनको दे दी। इसको ना थोड़ा इस तरह से कवर करता हूँ कि क्योंकि इस वाली बात पे ना लोग ऑफेंड हो सकते हैं, मैं कर सकता हूँ इसको। बेसिकली शफकत चीमा एक नवाब दिखाए हुए हैं, अब नवाब का ओढ़ना बिछोना डिफरेंट होगा एक नॉर्मल पब्लिक के पर्सन से, लग्जरियस होगा। अगर कोई पब्लिक का बंदा है वो इस तरह की शेरवानी पहने तो एक्सेप्टेबल है, मैं इस चीज का मार्जिन डेफिनेटली देता हूँ कि उनके पास चॉइसेस ही नहीं है, बट अगर आप एक नवाब दिखा रहे हैं और नवाब के साथ साथ एक ही शेरवानी आप 4-4 सीनों में दिखाएंगे, रिपीट हो रही है बार-बार, तो दैट्स बैड, दैट्स बैड। और वही शेरवानी, अच्छा एक और सीन ये भी था कि वही शेरवानी पहले शफकत चीमा ने पहनी और फिर वही शेरवानी किसी और ने भी पहनी। जी बिल्कुल, ये सीन भी मैंने देखा है एक दफा। ऐसे ही है, और ये फर्नीचर आइटम्स भी साइड टेबल आपको कहीं और फिर स्प्रे करके कहीं और, कभी कहीं आप कभी कोठे में देखते हो और कभी आप उसको अपने घर मतलब वहाँ पे जो शफकत चीमा का घर है वहाँ भी देखते हो। इस तरह की माइन्यूट इस तरह की बहुत सारी है यार। मिकाल जुल्फिकार उसके फ्रेंड जब पाकिस्तान से समंदर के थ्रू बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे एक जगह पे ये कैद हो जाते हैं, वहाँ पे टी शर्ट्स में ये लोग जाते हैं, और जब वो कोठे पे पहुंचते हैं तब शलवार कमीज पहनी होती है, पता नहीं कहाँ से मिकाल के पास वही रशीद में चल रही थी ना फिल्म में, की मसला। चलो मूविंग ऑन टू सिनेमेटोग्राफी, नहीं पहले हम म्यूजिक पे बात करते हैं। म्यूजिक पे जी म्यूजिक 12 गाने हैं जी फिल्म में। म्यूजिक किसका आपने लिखा है? मैंने म्यूजिक नहीं लिखा, म्यूजिक मैंने नहीं लिखा। म्यूजिक अच्छा मैंने जो इनका जियो के ऊपर आ रहा है ना, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। मुख्तलिफ हैं, कुछ अली जफर ने किया कंपोज जी एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये है वो तो मजनबी जो टाइटल ट्रैक वो तो अली जफर ने गाया हुआ है, कंपोज भी शायद उन्होंने किया। कंपोजर कभी निजात अली हैं और कभी मतलब डिफरेंट। म्यूजिक इज बाय आबदा परवीन, अली जफर, बाकिर अब्बास, साहिर अली बग्गा, निजात अली, बीना एंड नवीद नशीद। बजदा दिल की था।
बट दे वर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा किसका होगा। मैंने जिंदगी वो जो आबदा परवीन ने गाया है वो आबदा परवीन का ही होगा, obviously उनका होगा। जो अली जफर ने गाया है वो उनका होगा, बाकी सारे निजात मशहूद ने मिलकर निजात अली के, क्योंकि निजात अली का मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो सैयद नूर ने एक फिल्म बनाई थी झूमर, ठीक है, ओके मजाजन के बाद उर्दू, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने इसको कहते थे कि भाई काम अच्छा करता है तो मैंने निजात अली को चांस दिया, तो उस तरह का ही म्यूजिक था। अच्छा, उसका भी ऑडियो जब मैं सुनता था तो मैं कहता था यार ये गाने किसने गाए हैं या किस अच्छा ज़माने के मेरा compose मैंने हुए हैं। जिंदगी में पहली दफा जो इशू देखा जो मैंने आज तक नहीं देखा, इनफैक्ट नसीबों के गाने की पूरी दुनिया बेइज्जतियां करती है, लाइक वो गंदी लैंग्वेज है या, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ थिंग कि गाना बोल आगे चल रहे हैं, म्यूजिक पीछे है। हाँ मैंने ये चीज जिंदगी में पहली दफा एक्सपीरियंस किया है। मैंने इससे पहले पता नहीं, या शायद ये सलमा का इशू हो सकता है या आप दोनों ने ये चीज एक्सपीरियंस की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बोल आ गया है, वो क्यू पे नहीं गाना हो रहा, ठक पे गाना नहीं आ रहा। शायद शायद आप हो सकता है। मतलब अगर नहीं की तो बता दें मुझे ये हो चीज। सकता एक है। चीज तो मुझे भी लगी कि जैसे गानों को उन्होंने एक बीट किया हुआ है कि क्योंकि Fast फिल्म का किया। ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाए, गाने क्योंकि ज्यादा हैं और हमने गाने नहीं निकालने, लेकिन रखने उसको भी कहीं सारे ने, तेज कर दें। चलाने भी सारे ने। आप हिसाब लगाएं, फिल्म में 12 गाने हैं, उसमें से एक है एक गाना था मेरे रश के कमर, एक था आप मिलते नहीं है क्या कीजिए किसे OST सारे मुद्दा था किसी कीजिए, का, हाँ। फिर उसके बाद है ताजदारे हरम एज अ सॉन्ग नात। एक्चुअली इसमें से बहुत बड़ा कसूर ये 2016 में ये बनना शुरू हुई थी। 2016 में ताजदारे हरम ये गाना जो आप कह रहे हो, रश के कमर, तेरे रश के कमर भी, और तीसरा और आप भी, मिलते नहीं है क्या, ये सारे ये चल रहे थे। तीनों बहुत फेमस थे हाँ, उस वक्त के, बड़े तीनों फेमस हैं। उन्होंने कहा कि ये भी डाल ये भी डाल, अभी मैं डाल, भी मैं डाल देती हूँ। और उससे पहले सबसे म्यूजिक से पहले ना आप इस बात पे आ जाएं कि जब वो कोठा कल्चर दिखा रहे हैं तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आप दिखा रहे हैं कि वो 1970 है, 71 है, तो बैकग्राउंड में चल रहा है लेट उलझी सुलझा जा रे बालम, ठीक है, हम मानते हैं वो फिल्म सवाल 1966 में आई थी, ठीक है, हसन तारिक की, लेकिन जो वर्जन वहां चल रहा था वो 1982 का था, तरन्नुम वाला। ये चीजें बड़ी ध्यान में रखने वाली हैं। आप फिल्म वाला चला दें, हाँ चला दें, ठीक है, तो वो जो सुनने वाले हैं ना उनको वो नहीं मुताबिकत उनको लगता है यार ये इसको करेक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट वो फिल्मों की जो अरमान दिखा रहे हैं बार बार, क्यों दिखा रहे हैं, वही ना, हीर रांझे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, दिखाएं लेकिन उस तरह से दिखाएं। मुगल आजम का जगह अच्छा का पोस्टर मैं पड़ा इधर हुआ है। मेंशन करना चाहूंगा गंगूबाई, हाँ उन्होंने अब उन्होंने ना बेसिकली आप वो फिल्म चला रहे हैं ना, वो फिल्म चली हुई है, सजीला भंसाली सेट कि उसने टाइम पीरियड को इस तरह से डिफाइन किया है कि उस बाजार में सिनेमा में कौन सी मूवी लगी हुई है। तो अगर जब अर्ली 50s दिखाना है तो उसने 50s की मशहूर फिल्में दिखाई जी, 60s में गया तो 60 वो सिनेमा उस हिसाब से चेंज हो रहा है। इवन पोस्टर्स भी कभी वो इवन मुगल आजम का जैसे आपने एक बात बोली कि 70s में आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे तब वो रियल इमेजेस के साथ या पेंटेड इमेजेस के साथ तब तक आ गया था कि नहीं, क्योंकि जो पोस्टर हम अभी तक जो हम अपनी आर्काइव में देख रहे हैं वो 80 से शुरू होती हैं जिसमें रियल इमेजेस मतलब हाँ, अदरवाइज पेंटेड इफेक्ट था, वो एक मतलब कैमरा कैप्चर्ड होती है, एक हाथ से बनाई हुई होती है। अब मुगल आजम का वो जो दिखा रहे थे पोस्टर वो उस जमाने की मुगल आजम का नहीं था, है। वो बाद उस में जमाने के बनाया अगर देखें तो बहुत वो हैं जैसे बड़े वाइब्रेंट कलर थे, टचेस दिए हुए हैं और एग्जैक्टली आपको मेरी बात समझ वाइब्रेंट कलर हैं। जबकि मुगल आजम से ज्यादा बेहतर होता है क्या बांग्लादेश की फिल्म्स उस टाइम पे, पता नहीं अहमद इससे से एग्री करेंगे कि नहीं, आर्टिस्टिकली ज्यादा बड़ी फिल्में थी। तो आप बांग्लादेश की कोई फिल्म लगा दो, ट्रू, और वो ज्यादा लगता है कि आपने रिसर्च की है तो लेकिन रिसर्च नहीं करनी ना। हाँ। अच्छा एक ये बात हो गई, अब गाने का कुछ रहता तो नहीं? गाने का मेरा एक रहता है, 5 गाने जो है ना वो कोठा कल्चर पे थे जी। क्या एक फिल्म में एक गाना काफी होता है, एक तवाइफ ने डांस कर ली, परफॉर्मेंस कर ली, मैंने तो लगता है सिर्फ ऐसे मुजरा वेखन आए हैं, स्टेज ड्रामा वेखन आए हैं। और इनफैक्ट वहां पे हमें एक लाइव ऑडियंस का भी एक वो मिल गया रिस्पांस। he said के उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इससे अच्छा मैं 2 घंटे किसी हीरा मंडी चला जाता। इट वाज हिज कमेंट। हाँ, और वो पढ़े लिखे इंसान थे। सही बात। तो एक और वो उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए बाद में कि लिखा हुआ है फैमिली फिल्म, ये तो फैमिली के बगैर भी देखने वाली नहीं है। ये पॉइंट हम भूल गए, कहते हैं ये तो फैमिली के बगैर भी देखने वाली नहीं है फिल्म। बिल्कुल, देखिए कितना बच्चे बैठे हुए थे वहां पे, कोठा रंडी ऐसे लफ्ज, इस तरह के लफ्ज बहुत, मतलब दल्ला भी कह रहे हैं, ऐसे चल रहा है, ओवरऑल ओपन ही चल रही है हर चीज। तो ये चीज नहीं थी ठीक।
तो खैर म्यूजिक खत्म। म्यूजिक आई थिंक दैट्स इट। मतलब आई हैड लॉस्ट द काउंट कि कितने गाने हो गए। मैं शुरू में किया 1 2 3, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कितने। बस गाने पे गाना थे गाना। उन्होंने ताजदार हरम को भी गाना बना दिया ना। मतलब ताजदार हरम तब नहीं आया था, ये साबरी ब्रदर्स का है ना? साबरी ब्रदरन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साबरी ब्रदरन का है, मतलब पीरियड के हिसाब से Maybe वो हो सकता है आ गया शायद हो, हो ठीक गया है ना, ना। क्योंकि रक्षे कुमार 60s में 70s में हमारी रक्षे कुमार में तूने पहली नजर से मिलाई मजा। एंड अगेन आई विल से पैथेटिक कोरियोग्राफी, बहुत बुरी। पैथेटिक कोरियोग्राफी, पैथेटिक। और कोरियोग्राफी को आधा कवर, अगर आप लोग इससे एग्री करें, आधा कवर हो जाता है अगर अच्छा लिबास पहना हुआ है आपके कैरेक्टर ने। लिबास भी अच्छे नहीं है, बहुत आंखों को चुभने वाले थे। पीरियड रेलेवेंट लिबास थे। कॉम्बिनेशन को, या उनको तो भूल ही जाए ना कि वो लिबास। जुबली देखें यार, जुबली सीजन देखें। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जुबली सीजन। मैंने नहीं देखा। उन्होंने तबाही फेर दिया प्रोडक्शन डिजाइन में। म्यूजिक कला की बात कर लो यार, कला में जो गाना चला है उसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो उसी जमाने के हैं, इस जमाने के नहीं है। बड़ा जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस जमाने के एतबार से यूज या फिर आप पीरियड फिल्म ना बनाएं। आप कह दें कि हमारा- भाई किसी भी टाइम में है, बस सुकुते ढाका को बीच में घुसेड़ देना है। हाँ, हमारा यहाँ पे एक चला था जियो के ऊपर, जब जियो शुरू में ड्रामास प्रोड्यूस कर रहा था, जिन दिनों वो चला था, उमराव जान भी चला था। एक ड्रामा बना था, मेरे ख्याल उमराव जान की डायरेक्टर थी राना शेख, उन्होंने बनाया था पार्टीशन एक सफर। तो पार्टीशन का टाइम दिखाया था, जितना वो उस वक्त बता सकते थे उस एक प्रोडक्शन डिजाइन में। दास्तान साउंड उन्होंने बनवाया था इससे वकार अली से। यार अच्छे गाने थे कि वो पार्टीशन के हिसाब से वो साज और आवाज उस तरह से इस्तेमाल किए गए थे। तो यहाँ पे तो कुछ से आप म्यूजिक वाज आल्सो वेरी पैथेटिक। अपनी तरफ से वो जो लड़की जो सिंगर इन्होंने फीमेल ली थी, बड़ी उसने कोशिश की मैं श्रेया घोषाल बन सकूं, लेकिन वो लंडे थी श्रेया घोषाल ही रही है। नहीं, वो तेज गा रही थी, वो म्यूजिक पीछे था, आवाज आगे थी। एक गाना बड़ा जो हम कह रहे थे जो बड़ा अच्छा हो सकता था, आधा मुजरे में चल रहा था और आधा बैकग्राउंड, वो बहुत अच्छा था, उसके अंदर बड़ा मार्जिन था। वो रोमांस चल रहा था एक जगह पे, एक जगह मुजरा चल रहा था। मुझे लगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक बीट शायद ऊपर की भी थी, तो आई कुडंट आइडेंटिफाई। वो तुम भी पहले टाइप मुझे शक मैं भी यही कह रहा था, साइमा जहां थी, पता नहीं, अब ये देखना पड़ेगा। बड़ा वो ये उमराव जान में जो कहना नहीं है, तुम भी पहले उस तरह का सिचुएशन थी ना, वो जो ऐश्वर्या वाली उमराव जान। चले सिनेमेटोग्राफी, हाँ खूबसूरती पे भी आ सिनेमेटोग्राफी एंड वीएफएक्स पे आ जाते हैं अब। जी अहमद आप शुरू करें। सिनेमेटोग्राफी, हाँ, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि जो भूल जाए कि कलर करेक्शन क्या है या बाकी सारी चीजें क्या है, लेकिन उसने अपने हर सीन में जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूं इसमें। एग्जैक्टली, चाहे वो गाने हैं, चाहे वो सीन्स हैं, जो सीन का ब्रेकडाउन भूल जाए कैसा किया डायरेक्टर ने, लेकिन शॉट्स की डिविजनिंग उसने अपने तौर पे कोशिश की है कि प्लान लगे। आई फील लाइक सिनेमेटोग्राफर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम बखूबी से भी ज्यादा अच्छी निभाई है। मतलब लाइक यही हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है जब आप देख ही रहे हो कि डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बेचारा खुद ही लगा रहा है। बड़े अच्छे कैमरा एंगल्स थे, बड़े खूबसूरत कैमरा। पहले गाने में वो जो एक दरख्त वाला शॉट आता है ऊपर से, वो अगर पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जिसमें उसने कलरफुल सा दुपट्टा पहना हुआ है। जी, वो बागे जना के पीछे, हाँ, वो बड़ा पेंटिंग सा फील आ रहा था, फूल बरस रहे थे उसके ऊपर। ऊपर से उन्होंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस को दिखाया, उसकी बारिश बड़ी रियल बारिश लग रही थी। मेरे में शायद उन्होंने शूट भी रियल बारिश में किया हो, आई डोंट नो, लेकिन वो बड़े प्यारे सीन थे। वो लग नहीं रही थी, लेकिन अच्छा उन्होंने दिखाया हुआ था, बड़े अच्छा हो। और वहां पे लग गया तो उन्होंने 2 सीन भी शूट कर लिए थे, जो फिल्म में 2 मुख्तलिफ टाइम पे आए थे, सेम एंगल के साथ। जी, तो बड़ा मतलब ये चीज़, सिर्फ एक चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, वीएफएक्स बहुत अच्छा। मेरे ख्याल मैंने पाकिस्तानी फिल्म में बहुत कम ये चीज़ देखी है, किसी ने इतनी महारत के साथ और इतने हार्डवर्क के साथ ये काम किया हो। मतलब वो जो मिसाइल और ये हेलीकॉप्टर का चलना और वो गोल, वो सारा कुछ बड़ा खूबसूरत था। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, बट अगर हम पाकिस्तानी लेवल देखें कि हमारे पास प्रोडक्शन के वसाइल नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं है, तो उस हिसाब से इट वाज सो गुड। बंदे की मेहनत, मतलब रंग इश्क के दास से बहुत बेहतर थी, जिसमें परिंदे कॉपी पेस्ट पे चल रहे थे। अगर वैसे तो इधर भी एक सीन था शेख मुजीबुर रहमान वाला, एक ही बंदा 4 दबा कॉपी पेस्ट किया हुआ था, बिल्कुल। और वो अवाम के लेवल्स भी डिफाइंड नहीं थे, फोरग्राउंड वाले छोटे थे और बैकग्राउंड वाले कहीं बड़े भी थे, और उन्होंने 2 ही कलर के कपड़े पहनाए हुए थे सबको, सेम भी थे और बड़े छोटे, एक बीच में ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनाए हुए थे सबको, ताकि ज्यादा सिमेट्रिकल लगे। ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स मेरा ख्याल है कि हाँ नाउ कम डायरेक्शन, यस। तो सारी बात है। अच्छा, एक डायरेक्शन से पहले हम एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा,
अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं, अगर आपने ये रिव्यू देख लिया है, वी नेवर नो ये रिव्यू रहता है कि नहीं रहता। हाँ एंड दैट्स इट। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता कि जो डायरेक्टर हैं हाँ चलें वो मिल के जाने माने। और यहाँ पे फिर अगर रिव्यू एंड इज वेरी पावरफुल मैन। हाँ या एंड इसमें कोई, और अगर वो है पावरफुल मैन तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही। पूरी दुनिया जानती है। अब ये रिव्यू कितने अरसा हमारे चैनल पे रहता है, वी नेवर नो। हाँ, और उनके कंधों पे जिम्मेदारी भारी भी थी और डबल भी हो गई थी ऐसे में कि जब आप अपने शोज में बुला के और दूसरों का मुहासबा करते हैं एक तरह से, ठीक है, तो फिर आपका मुहासबा भी बिल्कुल होना ऐसे, चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और आपकी अप्रोच, सॉरी टू से, अगर हमने तो बात छेड़ी दी है तो मैं बताता चलूं कि उनको मैंने कहते हुए सुना कि डायरेक्शन तो मैंने कर ली और कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ये आपके जहन में ये बैठ गया है मुश्किल काम नहीं है, तो फिर नहीं है, तो फिर वाकई नहीं है, फिर जिस तरह से फिर हुआ फिल्म भी बस नहीं ठीक है। आई फील लाइक कि शायद डायरेक्टर ने कभी फिल्में देखी ही नहीं। इट वाज नॉट हिज विजन। उसकी कोई हिज विजन मींस कि वो कहीं से लिया हुआ विजन था नहीं, उसके पास एक डायरेक्टर वाला विजन ही नहीं है, एक फिल्म मेकर वाला विजन भी नहीं है। ऐसे ऊपर बैठ के देखता है ना मैं director। बहुत चाइल्डिश बात करूंगा, जैसे शर्तों के ऊपर नहीं होता मैं बना सकना, मैं कर सकना। हाँ, शर्तों के ऊपर लोग शादियां करके भी फंस जाते हैं कि कितनी पहले होंगी है। एग्जैक्टली ये उस तरह का था कि बिल्कुल शायद सही। मैं मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो कोई जिद में फिल्म बनी हुई है, मैं बन जाएगी, मतलब मैं निकाल लूंगा फिल्म। बट अगर आप कहें कि उस फिल्म में फिल्म वाली खूबियां थी, नहीं थी, लेकिन अगेन से मूवी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। तो भाई बहुत बुरे हालात है। अच्छा, मैंने एक डायरेक्टर की बात करनी थी कि डायरेक्टर ने कभी, आई थिंक अच्छा खैर, ये इस तरह का मैं कह देता हूँ, इस तरह का जो टॉपिक होता है, मुझे समटाइम्स आप हमारा शो देखते हैं, मीनिंगफुल भी देखते हैं, टीवी लॉन्च भी देखते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुझे इतनी प्रो पाकिस्तानी या प्रो इंडियन या प्रो नेशनलिटी पेट्रियोटिज्म वाली फिल्में नहीं पसंद। नहीं पसंद। आपने रियल फैक्ट्स दिखाने हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हैदर देखें, उन्होंने अपने मुल्क की भी सब किया उसने, उन्होंने अपने मुल्क की भी धोया है, उन्हें उधर की कम्युनिटी को भी धोया है, वो किस तरह से भागी हुई है, कश्मीरियों की बात हो रही है। तो अब अगर इंडिया में बैठ के विशाल भारद्वाज जैसा डायरेक्टर इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि इंडिया में आप नहीं एक्सेप्ट करते कि आपके वहाँ के लोगों में ज्यादा लेस टॉलरेंट है। और इसके अलावा उस फिल्म को बहुत अवार्ड्स भी मिले। और आपको एक बात बताएं, जो उस विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन की अप्रोच थी वो एक जर्नलिस्ट वाली थी। एग्जैक्टली। उसने किसी तरफ झुकाव नहीं दिया। बिल्कुल। और आप तो खुद जर्नलिस्ट थे, आपको तो और ज्यादा वो होना चाहिए। कहते हैं कि भाई बदले से बदला पैदा होता है, उसका तो ये था ना, और वो दिखाया उसने। डिसीजन मुझे इस वाकये पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, शायद मेरी थोड़ी सी रिसर्च है, शायद मैं बड़ा हुआ है, आपने किया हुआ है, हम जानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि रियल थी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि बनाई गई थी, अनरियल थी, बिला वजह पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, जुल्म उधर से भी हुए हैं, जुल्म इधर से भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बंगालियों पे जुल्म दोनों साइडों से हुए हैं, पाकिस्तानियों पे जुल्म दोनों साइडों पे हुए हैं। जो पाकिस्तानी वहां फंसे हुए थे उनमें बंगालियों ने जुल्म किया, जो बंगाली यहाँ फंसे हुए थे वहां पाकिस्तानियों ने। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया गया, बस एक साइड में और मस्जिद पे सिक्के का एक रुख दिखाया गया, सिक्के का एक रुख दिखाया गया, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है। अब वी आर इन 2023 जहाँ पे अभी इस तरह की इमेच्योरिटी आप यार, अगर कोई बांग्लादेशी इंसान ये मूवी देख ले, जिस तरह ये पाकिस्तानी शाला ये शाला वो देख ले, वो तो बंदा वैसे ही। इंडिया एक इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने पैसे लगाते हैं। हमने वो मूवी कौन सी देखी थी ये रिसेंटली बांग्लादेश, फराज। अब उसमें भी इंडिया बांग्लादेशी जो वहाँ के हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि इन्होंने बांग्लादेश को सही नहीं दिखाया, जबकि इंडिया के पास वसाइल भी हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे बंगाली भी हैं, आप बंगाली भी हायर कर सकते हैं अगर आप एक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर एक्सट्रैक्शन देखें, फिर भी एक्सट्रैक्शन में देखें आप, और यहाँ पे तो फिर भरमार है ऐसे इश्यूज की। शाला, आई थिंक दैट्स इट मेरा ख्याल है। तो आप रेट करना चाहेंगे इस फिल्म को? प्लीज अहमद पहले आप करें। रेट तो मेरा ख्याल है आप अपने मुंशी जी में नहीं करेंगे। चलें, यहाँ पे नहीं रेट करते। चलिए ठीक है, दैट इज योर डिपार्टमेंट, आई कैन नॉट रेट दिस। आई विल नॉट रेट दिस। आई वांट टू, यू वांट टू, यू कैन। अच्छा, मुंशी जी में मैं इसकी रेटिंग देने वाला हूँ 1। ठीक है, ठीक है, जस्ट फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड आगे कैमरा वर्क। ज़हमत, ठीक है, जस्ट फॉर ज़हमत। उसमें बेचारे मुझे लगता है सिनेमेटोग्राफर जो था ना वो कोई नया था,
ये नया था या बाहर से मंगवाया गया था? शायद हाँ, maybe. क्योंकि उसके काम में सीरियसनेस थी, बाकी उनके काम में सीरियसनेस नहीं थी। फ्रेम्स परफेक्ट थे। हाँ, अच्छा मूविंग कैमरा था और खैर बहरहाल ये भी भी हरकत अच्छे थी थे। कि कुछ जगहों पे आउट ऑफ फोकस भी हो रहा था, बट इतना चलता है। कलर ग्रेडिंग आगे पीछे हो रही थी, उसमें सिनेमेटोग्राफर का कसूर नहीं हाँ, है, वही वो ना। कलरिस्ट होते हैं। हाँ वही ना, वो कलरिस्ट होते हैं। चले खैर। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से हम अब इजाज़त मेरे ख्याल में लेना चाहेंगे। जाते जाते कोई पैगाम होगा अहमद आपका, या आपका कोई मूवी के हवाले से, आप ओवरऑल? मूवी के हवाले से कि अगर आपने नहीं देखी और आपके प्लान में शामिल है देखना, देखें और फिर हमारे साथ आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। अगर आप नहीं देखी तो फिर प्लीज आप बिला वजह में बहस ना करें, देख के करें। और सेकंडली रिव्यूज आर वेरी सब्जेक्टिव। एग्जैक्टली। मुझे अभी अगली जो मूवी हमने करनी है पूरी दुनिया उसको बैश कर रही है, पूरी दुनिया उसको नेगेटिव, लेकिन हमें वो बहुत पसंद है। मुझे तो वो परफेक्ट मूवी लगी। अभी हम करते हैं, मैं चाह के भी कोई फ्लॉ नहीं इसमें ढूंढ पाया। चले खैर, चलो खैर ये तो मेरे ख्याल है कि अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको किसी अगले दिन, किसी अगले मूवी के किसी अगले रिव्यू में। मुझे मोहम्मद अहमद मिर्जा को और अरसलान खान को दीजिए इजाजत। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं इधर ऐड कर दूं, वो मैं मनी बैक गारंटी के रिव्यू, क्योंकि इसके बाद हम वही शूट करने वाले हैं, तो खैर उसमें भी मैं कह दूंगा कि अभी तबीयत नसाज की वजह से फिल्में प्रॉपर्ली पूरी नहीं देखी। देखिए, अगर इस तबीयत के साथ फिल्में देखी तो फिर कोई फायदा नहीं रिव्यू करने का। आपका अगर दिमाग ही बंद है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। am I right or wrong? बिल्कुल सही बात। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन रिव्यूज सारे आएंगे, सब आएंगे इंशाल्लाह। बशीरा गुजर भी आएगी, दादल शायद ना आए। दादल कब? अच्छा खैर चलो। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम इजाजत लेते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन। हम सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।